क्या हुकूमत और पीटीआई में बर्फ पिघल पाएगी? क्या नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे? अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर गौर के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश खुश आइन करार, आज जवाब का इम्कान। नेशनल डायलॉग कमेटी का कोर्ट लखपत में कैद, पीटीआई क़यादत की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। बानी के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, खुदा करे बातचीत नतीजा खेज हो। वज़ीर दिफा की दुआ। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पे लिखा, बानी मुकम्मल मफाद परस्त हैं, वो अब भी सियासी बिरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ गालियां तो दूसरी तरफ मिन्नत तरला। पीआईए की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। कौमी एयरलाइन का नाम और लोगो तब्दील नहीं होगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, नई इंतजामिया अगले साल अप्रैल से एयरलाइन का चार्ज संभालेगी। अता तारड़ बोले, निजकारी शफाफ अंदाज में हुई, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का बहुत अहम किरदार रहा, अब खसारे का बोझ कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट से मुतालिक पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा, कानूनी शहादत खत्म कर दिया गया, इख्तियारात से तजावुज किया जा रहा है, अभी रूल्स ही नहीं बने। सिविल कोर्ट तो दूर, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म दोहरा दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कॉन्फ्रेंस में शुरका ने दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने वाज़ेह किया, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। दहशतगर्दी में शहीद शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी, मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज तहसीन। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए। मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मई की जंग में सिखाया सबक भारत हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती से कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। कराची में नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल। मच्छर कॉलोनी में बाप ने बेटी और दामाद पर फायरिंग कर दी। मकतूलेन की 4 माह की बेटी है, मुलजिम फरार। ज़ैनब ने अतीक से पसंद की शादी की थी, जोड़ा पेशावर से कराची आया था। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पेशरफ्त, मकतूला को दफनाने वाला मुलजिम आदिल गिरफ्तार। डॉक्टर का मोबाइल, एटीएम और गाड़ी के कागजात बरामद। शमरेज के घर से भारी असलहा बरामद, रॉकेट लॉन्चर के गोले और राइफल शामिल। मुलजिम 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है। कंदकोट में जायदाद के तनाजे पर छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे को हथौड़े के वार से कत्ल किया। लाशें जलाकर राख नहर में बहा दी। गुज़िश्ता रोज की वारदात में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात। मुलजिम जीशान के घर से 2 खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। कराची में पुलिस अफसर की 2 नंबरी, कस्टम अफसर बनकर ताजिर को लूट लिया। एएसआई इमरान कुरैशी ने चोरी और स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स बेचने का इल्जाम लगाकर 2 लाख रुपए और आईफोन हटा लिए। इंक्रोचमेंट पुलिस में तैनात खातून सब इंस्पेक्टर उरूज ने शहरी के फ्लैट पर कब्जा कर लिया। तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां दी। मॉडल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। कराची इब्राहिम हैदरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले धर लिए गए। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए 2 पिस्टल, राइफल और गोलियां बरामद कर ली। घोटकी में कच्चे के इलाके रोंती के घर में बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे और खातून जामा हक। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद डाकुओं के घर में फटा। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि इलाके में ऑपरेशन के दौरान ड्रोन की परवाजें जारी थी।
लीबियाई फौज के सरबराह तैयारा हादसे में जाँ बहक। अंकरा से त्राबलस की परवाज फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुई। जनरल मोहम्मद अली अल हदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारे का मलबा मिल गया। जनरल मोहम्मद अली ने तुर्की में तुर्क वजीर दिफा से अहम मुलाकात की थी। गजा छोड़ेंगे न शाम से पीछे हटेंगे। इसराइली वजीर दिफा काट्स ने अमन मुआहिदा रोन डाला। मगरबी किनारे पर 1200 हाउसिंग यूनिट्स बनाने का भी ऐलान। सेहूनी फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। हामला फलस्तीनी खातून और बच्ची को हिरासा करने वाले 3 यहूदी आबादकार रिहा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ गई। स्ट्रेटेजिक अहमियत के पहाड़ माउंट 677 पर कब्जे के लिए लड़ाई। अफवाज में वक्फे से फायरिंग जारी। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 रोज के दौरान दूसरा कार बम धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। पीर को धमाके में सीनियर जनरल फानिल सरोरोफ हलाक हो गए थे। रूस ने हमलों का इल्जाम यूक्रेनी इंटेलिजेंस पर आयद किया था। टोपियां पहनकर ड्रामा ना करो, घर में क्रिसमस मनाओ। भारत में बीजेपी की दहशतगर्दी। गिरजा घरों में धमकियां देने लगे। बजरंग दल के शरपसंदों ने खवातीन और बच्चों को अवामी मुकामात से बेदखल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। सयाहों ने बर्फ से ढकी वादियों का रुख कर लिया। मालम जब्बा में 6 इंच बर्फ पड़ी। लहमनफी 9 के साथ सर्द तरीन। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्तों की बहाली जारी। मुल्क में क्रिसमस के रंग बिखर गए। पेशावर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेंट जॉन्स चर्च को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। लाहौर लिबर्टी चौक पर 42 फीट का क्रिसमस ट्री जगमगा उठा। कराची और लाहौर में क्रिसमस केक की खरीदारी जारी। बेकरियों पर नित नए डिजाइन के केक मौजूद। दुनिया भर में क्रिसमस की रौनकें उरूज पर। फिनलैंड में शहरी सेंटा क्लॉज के गांव पहुंच गए। बच्चों में तोहफे की तकसीम। मुत्तहदा अरब अमारात में शॉपिंग मॉल सजा दिए गए। अमेरिकी टेनिस स्टार वेनस विलियम्स की इतालवी अदाकार और मॉडल आंड्रिया प्रिटी से शादी कर ली। शादी की तकरीबात 6 रोज पाम बीच फ्लोरिडा में जारी रही। बहन सेरेना विलियम्स ने कीमती कश्ती का तोहफा दिया। कोपोलो ताकत, अजमत और महारत की अलामत। गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में कदीमी खेल की रवायत आज भी जिंदा। कोपोलो के मुकाबले सकाफती मेलों और शादियों में मुनक्किद किए जाते हैं। हाय, कितना खूबसूरत सेट है। अरे अम्मा, इन लोगों के पास बहुत सोना है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने हाथों से अपने शौहर को गवा रही हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर सबीन भाभी को पता चल गया ना कि आप मुझे मासूम परी कह रहे थे, तो लग पता जाएगा आपको। और सबीन ने रमीज की दूसरी शादी की कर ली तैयारी। अपने हाथों से की अपनी बर्बादी। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 12वीं किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।